अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज मैं बात करूँगी मेरा 2024 कैसा गुज़रा। मैंने इस सब साल में क्या-क्या देखा, क्या-क्या न्यू स्टार्ट किया, क्या-क्या किया, पूरी बात करेंगे तफ़सील से। अच्छा, सबसे पहले जब ये साल शुरू हुआ, इसका साल का स्टार्टिंग ही बुरा था क्योंकि 1 साल पहले आज के दिन मेरी नानो का इंतकाल हुआ था। वो मेरे मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मेरी सबसे ज़्यादा क्लोज़ थी मेरी नानो। मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मुझे नानो प्यार से मीना कुमारी कहती थी। तो आज के इस साल का तो स्टार्टिंग ही बुरा हुआ था। मैं कैसे ये सोच सकती थी कि ये साल अच्छा गुज़रेगा। स्टार्टिंग इतना बुरा हुआ, उसके बाद इन चीज़ों से थोड़ा निकलने ही लगे थे कि फरवरी जनवरी का तो पूरा मंथ ही ना बहुत ज़्यादा मुश्किल में ही रहा था क्योंकि उसी चीज़ से निकल नहीं पाए थे। इंसान निकल भी नहीं पाता। नानों के जाने के बाद सब बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, ख़ास करके मेरी मम्मा। उसके बाद ये था कि जैसे ही मतलब फरवरी स्टार्ट हुआ, रमज़ान स्टार्ट हुए, ईद आई रमज़ान में, फिर आहिस्ता-आहिस्ता नॉर्मली लाइफ़ की तरफ आने लग गए। फिर ईद की मैंने शॉपिंग की, व्लॉग्स बनाए। मैं काफ़ी ज़्यादा मैं दिल बुरा हुआ था नानों के जाने के बाद से, और लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता सब चीज़ें नॉर्मली होने लगी। फिर अचानक से जो मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। और मैं ये भी बताऊँ, 2024 में मैंने आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स लिया था। मैं वो भी बताती हूँ कहाँ गया। तो मैंने फ़ोन लिया हुआ था, रमज़ान में मैंने फ़ोन लिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं लाइव भी आती थी, व्लॉग्स भी बना रही थी, स्नैक, लाइकी, टिकटॉक सब जगह पे वीडियोस पीआर प्रमोशन वगैरह से मुझे वो उन पे भी काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। काफ़ी अच्छा सब कुछ आया था, मेरे फॉलोअर्स भी बहुत जल्दी से बढ़ रहे थे। उन्हीं दिनों अचानक से मुझे एक मैसेज आया, हाय। मैंने भी हाय बोला, बात हुई। हाँ, एक्स हस्बैंड। बात हुई, मैं काफ़ी खुश थी क्योंकि मैं 7 साल से पसंद करती थी, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तो जैसे बात हुई, 12 बजे तक हमारी मगरिब से बात शुरू हुई, 12 बजे से बात हुई। उसके बाद फिर रात के 3 बजे कॉल आई। मैं हैरान थी, उसकी फैमिली की, उसकी बहन ने कॉल करके मुझसे पूछा कैसी हुई है वो, आपको पसंद करते हैं। पूरी ना आधा घंटा तफसीलन बात हुई, ठीक है। बात होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैं तो ये है, मैं नाचने लगी बॉस। मैंने कहा, मरियम, सब मिल गया तुझे, तेरी मोहब्बत तुझे मिल गई। तू जो नमाज़ें पढ़ती थी तुझे उसका अजर मिल गया, तेरी दुआएं, तेरी नेकी सारी काम आई। मैं इतनी खुश, मेरे पैर ज़मीन पे नहीं लग रहे थे। मैंने 5 बजे छोटी बहन को उठाया, सबको उठाया, मैंने मैंने उठा लिया, ये मैं रोला डाल दिया मैंने। ओके, मैं बेवकूफ़ अपनी बर्बादी पे खुश हो रही थी। अच्छा, उसके बाद जी सुबह के टाइम फिर बात हुई, फिर मैं वीडियोस बनाई, मैं रब से छीन लूँगी, इस तरह की मैं वीडियोस बना रही थी। हमारी शादी में ये मैं गाने कुछ सुनना शुरू कर दिया। फिर शादी की शॉपिंग स्टार्ट हुई, फिर मैंने वहाँ जो चीज़ें वो सब कुछ स्टार्ट हुआ। फिर शादी हो गई उसी महीने में शादी हुई। शादी के बाद जो जो हुआ वो तो आप लोगों को पता ही है। फिर भी मैं बहुत खुश थी शादी के बाद कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ है। यस, मुझे कोई मसला नहीं था। लेकिन अब मुश्किल टाइम तब शुरू हुआ जब उसका भी असली फेस सामने आने लगा। फिर वो जो जो मामलात हुए, लड़कियों से बातें करना, ये करना, वो करना, ड्रिंक, ये वो सब हर एक चीज़, वो जब मामलात सामने आए, फिर भी मरियम पागल, फिर भी मुझे ये था कि एक दिन ये सही हो जाएगा। फिर जब हाथ उठाया, फिर मुझे जब ये यकीन होने लगे कि यहाँ पे मैं मर जाऊँगी, मैं वहाँ से निकली, मैं घर आई, अपने घर आई। ट्रेन की कुछ आपको बातें बताती हूँ। जब मैं ट्रेन में बैठी ना, तो मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई थी। लड़की की एज भी मेरी जितनी थी, साथ में उसकी वालदा थी और साथ में उसका हस्बैंड और एक छोटी सी बेटी थी उसकी 2 महीने की। उसकी वालदा और वो लड़की ना आपस में दोनों झगड़ा कर रही थी। लड़की की और मेरी दोस्ती हो गई। जो लड़की थी, हम दोनों की दोस्ती हुई तो वो मुझे कहती, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा कितना केयरिंग है, देखो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। मैंने कहा, रहने दे बहन, ये देख ख्याल नहीं रखता, दुनिया के सामने ऐसे करता है ये बस।
अच्छा, उसने कहा कि मेरे साथ भी सेम यही सीन है, मैं भी अपने घर से झगड़ा करके मतलब अपने अम्मी के घर गई थी, अब देखो मेरा हस्बैंड मुझे लेने आया, तो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा। मैंने कहा अल्लाह करे, क्योंकि मुझे पता था जितनी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, कुछ भी सही नहीं होगा। उसके बाद ऐसे हम दोनों बातें करते रहे, उसके उसकी बेबी रोने लगी, उसे चुप करवाने लगी। फिर रात गुजर गई, अगला दिन शुरू हुआ तो उसकी अम्मी ने रोना डाल दिया कि तुम डिवोर्स लोगी अपने हस्बैंड से। उसने कहा नहीं, उन दोनों की बहस चल रही थी, मैं पहले दुखी आत्मा बन के सामने बैठी हुई थी। तो उसकी अम्मी ना, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, खिड़की से बाई जंप लगाने लगी। वो हो, मैंने कहा लो जी, एक तो मेरा फ़ोन बंद हो रहा था बार बार, मुझे उसकी टेंशन, और और ये टेंशन आगे ज़िंदगी में क्या होगा। मैं दुखी गाने सुन रही थी, ओ साथ थी, इस तरह के। तो जब ये हुआ, मैं उनको पकड़ रही हूँ, लोग मुझे कह रहे हैं कि आप इनको संभाल नहीं सकते आपके। मैंने कहा बे भाई मेरी अम्मी नहीं है। उसके बच्ची पे लोग चिढ़ने लगे हुए ऐसे सारे ना, जैसे मतलब इतना ज़्यादा रश हो गया उस कैबिन में जहाँ हम लोग बैठे थे। तो मैंने वहाँ से उसकी बेबी को पकड़ा, उस लड़की को पकड़ा, उसकी अम्मी को पकड़ा, सब कुछ मैनेज किया मैंने। सही है। उसके बाद जो था, फिर मैंने कहा कि मतलब क्या अब क्या करोगी तुम? कहती है कुछ भी नहीं, अब इन लोगों को जब तक तलाक नहीं होंगी खुश नहीं होंगी। तो उसने अपनी माँ को कहा ठीक है मैं इससे अलग हो जाती हूँ। उसकी माँ खुश हो गई, ठीक है। और उन लोगों को जब वो स्टेशन आया तो वो उतर गए, लेकिन उसके बाद भी पता है कितना ज़्यादा सफ़र था। मैं जैसे रात के 8 बजे बैठी थी, अगले दिन की रात के 12 बजे मैं पहुंची थी। उसके बाद वो लोग चले गए, मैं अकेली बैठी थी, वहाँ फ़ोन भी बंद हो गया था। फिर एक हस्बैंड वाइफ आए, साथ में उनकी 2 साल की बच्ची थी। फिर उनसे उन्होंने कहा कि आप अकेली जा रही हैं? मैंने कहा जी। तो फिर वो पूछने लगे कहाँ से आई, कहाँ से नहीं। मैंने बताया कि कराची से आई हूँ। तो फिर वो अपनी कहानी बताने लगे कि ये मुझसे एज में आया था, मैं तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं फिर भी बस बची गुजारा ही करी जा रहा हूँ। वो ना ऐसे उसकी आंखों में पानी था और वो मेरी तरफ देख रही थी। और मतलब ऐसे क्यों होते हैं हस्बैंड्स, मुझे समझ नहीं आता। तो मैं तो बाजी बस गुजारे ही कर रहा हूँ, मैं तो बहुत वड्डी हूँ, मैं तेन पसंद नहीं करता सी। नहीं फिर बस ब्याह हो गया तो हूँ बस गुजारा ही कर रहा है, मैं तो मानी भी बड़ी चंगी है। इस तरह की बातें कर रहे थे। तो ऐसे करते ये सफ़र भी ख़त्म हो गया, मतलब वो उनका भी स्टेशन आया, वो उतर गए। उसके बाद हाँ, उन लोगों ने मुझे कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई थी और लेस भी खिलाई थी। और उसके बाद एक और फैमिली आई, एक मोटी सी औरत थी जो ऐसे ऐसे चल के आई। उसके बाद एक और फैमिली वो आई, मोटी सी औरत थी, साथ में उसका बेटा था। तो मैंने कहा कि यहाँ पे मैं किसी लड़के को नहीं बैठने दूंगी, मैं बैठी हूँ तो आप लेडीज बैठ सकती हैं, मैं किसी लड़के को नहीं बैठने दूंगी। उसने कहा ऐसा कि सही तो बैठ देंगी नहीं? मैंने कहा नहीं बैठने दूंगी। कहे तू तू तो आंटी क्यों कह रही है, तू तो आप मेरी सुनी है। अब उसके मेरी बहस होने लगी ना, यार बात कैसे करिए, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी मेरे साथ। मेरी उनसे झगड़ा हुआ, मैंने टीटी को बुलाया, मैंने कहा ये देखिए ये ऐसे करिए, तो वो लोग चले गए। मैंने क्या किया, मैंने कहा अभी मैं रुके फ़ोन करती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा क्या है आपको, यहाँ क्यों मुझे बिठा दिया, आइंदा से नहीं आऊंगी मैं। उसको लगा मैंने किसी पुलिस वगैरह वाले को फोन किया, और आगे से वो उल्टा मुझे बातें सुना था, लेकिन मैं ना दुनिया वालों के सामने बड़ी शोखी बन रही थी। तो वो औरत उठ के चली गई। उसके बाद फिर एक लड़की आई, लड़की जो आई ना काफ़ी पतली सी थी, साथ में उसके 2 बच्चे थे। वो बैठी और वो रो रही थी। मैंने पूछा क्या? वो कह रही है मैं शादी पे जा रही हूँ, लेकिन वो देखें वो मेरे हस्बैंड और बच्चे खड़े हुए हैं, लेकिन मैं इनको छोड़ के शादी पे कहीं जा रही हूँ। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, पूरे रास्ते में रही भी चुप। उसके बाद एक और फैमिली आई, वो 3-4 लोग थे, साथ में बच्चे थे, एक औरत थी। फिर औरत ने मुझे कहा कि तुम अकेली क्यों जा रही हो, मतलब तुम्हारे घर वाले या हस्बैंड नहीं है साथ? मैंने कहा नहीं। तो कहती कहाँ है हस्बैंड, क्या हुआ? मैंने कहा कुछ भी नहीं, मुझे लगता है तुम खुश नहीं हो। मैंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कहती है मैं तुम्हें अपना बताती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो उसने अपना मुझे बताना शुरू किया। उसने कहा कि मेरी भी शादी हुई थी, मेरा हस्बैंड और ऐसे ससुराल वाले मुझे मारते थे, मैं 8 साल 9 साल तक वहाँ पे रही, मेरे 5 बच्चे हैं, तो वो नहीं बदला। मैंने उससे डिवोर्स लेके मैंने आगे शादी की, और अब यहाँ एक मेरा बेटा है, और मेरे उन बच्चों को भी इस वाले हस्बैंड ने शादी करवाई, और सब कुछ इसी हस्बैंड ने मैनेज किया। तो देखो मुझे मेरे सब्र का अजर मिल गया। ये नहीं होता कि अगर आपके साथ गलत हो तो उसका आपको अजर ना मिले। उसने मतलब मुझे काफ़ी गाइड किया ना इतनी देर में। फिर वो लोग भी उतर गए, फिर आधे घंटे का रास्ता बचा था।
फिर मैं अकेली बैठी थी। अरे वाह! तो फिर मैं अकेली बैठी थी उतने टाइम तक। तो ये अयान आ गया बीच में। तो जो था मैं उस टाइम में अकेली बैठी थी, मैं वेट कर रही थी, मेरा फ़ोन भी बंद हो चुका था, रात के 12 बज गए थे। फिर मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत जिगरी दोस्त है वो मेरी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी। फिर वो मुझे स्टेशन पे लेने आई। हाँ, मेरे पास अयान भी है। तो वो मुझे स्टेशन से लेने आई, उसने मुझे घर छोड़ा। फिर मैं जब घर आई, मेरे मम्मा-पापा मुझे देख के रोने लग गए थे। जो मेरी हालत हुई थी, मेरे पूरी मुँह की स्किन ख़राब हुई थी, ऐसे स्किन उतर रही थी और बिल्कुल सूखी हुई, लकड़ी की टाइप बनी हुई थी। और साथ में मैंने अपना बैग पकड़ा हुआ था कपड़ों वाला, तो पापा मुझे देख के पहली दफ़ा रोए, मम्मा रोई, उसके बाद मैंने खाना खाया। फिर मुझे मेरे उधर से मैसेज आने शुरू हो गए कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन फिर मैं ईज़ी थी, मुझे पता था मैं अपने घर आ चुकी हूँ। अब मेरे माँ-बाप मेरे साथ हैं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आगे वाली कहानी शुरू हुई, डिवोर्स हुई। जिस दिन डिवोर्स हुई उस दिन मेरा बहुत बुरा हाल था। और अब 3 महीने से ज़्यादा टाइम गुज़र चुका है। उस टाइम में मुझे ऐसा लगता था मैं 1 मिनट भी ज़िंदा नहीं रह सकती, कि जो हुआ इसके बाद मैं शायद सर्वाइव कर ही ना पाऊँ, मैं मर जाऊँगी अभी। और जब वो मुझे स्टेशन पे छोड़ने आया था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार मैं घर में आई थी, वो सारा कुछ वापसी हो रहा है, रिपीट। जैसे उस टाइम में बैग पकड़ के जल्दी से घर पे लेके जाना था, सामान रखा था, और अब जल्दी से वैसे ही ट्रेन में बिठाना है। और ट्रेन में बिठा के मुझे कसम भी खाई थी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद उसके बाद जब मैं मतलब अपने आप को सही करने की कोशिश में अभी भी जैसे लगी हुई हूँ। मैं कभी हँसती थी, कभी रोती थी, कभी मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को कहती थी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, एक रिश्ता ही ख़त्म हो रहा है ना, तो ठीक है। लेकिन अगले ही फिर एक दिन खुश होती थी, तो अगले 4 दिन मैं दुखी रहती थी, डिप्रेस रहती थी। ऐसे-ऐसे शादी हुई, ऐसे-ऐसे सब कुछ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये सारी चीज़ें सोचती रहती थी, अभी भी सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, ओवरथिंकिंग करती हूँ। फिर मैंने सोचा मैं अपने व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ, अपने सोशल मीडिया पे वापसी आती हूँ, और मैंने ये सारी चीज़ें वापसी आई। अभी भी मैं पहले की तरह नहीं ध्यान दे पाई, जैसे मैं इन सब चीज़ों को पहले ध्यान देती थी, पहले इन चीज़ों पे काम करती थी। आज साल का आखिरी महीना दिसंबर, तो मैंने इस साल में बहुत कुछ सीखा, बहुत लोगों को खोया। सबसे पहले अपनी नानों को, उसके बाद अपने शादी को, अपने रिश्ते को खो दिया ब्रेक। और उसके बाद मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी अस्मा, उससे मेरी दोस्ती ख़त्म हो गई। मैं और मतलब ऐसी दोस्त हैं, ऐसी चीज़ें जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, वो मैंने खोई। लेकिन मैंने कुछ पाया भी, मैं बताती हूँ क्या। मुझे ये पता चल गया हर एक रिश्ता आर्ज़ी है। अगर आज कोई आपको यकीन दिला रहा है तो वो हमेशा नहीं रहेगा, एक ना एक दिन वो रिश्ता ब्रेक हो जाएगा। और जिसने आपके साथ रहना वो हर हाल में रहेगा, और जिसने नहीं रहना वो नहीं रहेगा। मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। ये सारी चीज़ें पता चली, इन चीज़ों से सबक मिला कि हमेशा किसी पे भी इतना यकीन नहीं करें आँखें बंद करके कि वो आपको धक्का दे तो आपकी आँखें खुलें। उससे पहले अपनी आँखें खोलें और देखें आपकी मेंटली हेल्थ के लिए क्या सही है, क्या नहीं। कोई भी रिश्ता इतना ज़रूरी नहीं होता, अगर आपकी मेंटली हेल्थ ही नहीं सही रहेगी तो ऐसे रिश्तों का आप क्या करेंगे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली। अब मैं वो करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जिन चीज़ों में मुझे खुशी मिलती है। आज साल का आखिरी महीना है, और रात में केक भी कटिंग करूँगी मैं। केक भी लेके आई हूँ। अयान मुझ पे लाइटें डाल रहा है, तो मतलब काफ़ी हद तक मैं ठीक होना शुरू हो चुकी हूँ। तो ये अयान रेज़र लाइट लेके आया हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। कोटो कोटो कोटो। तो मतलब ठीक है, जो ज़िंदगी में जैसे चल रहा है चलने दें, बस अपने आप को ईज़ी और खुश रखें। आपके सोचने से, कुछ करने से कुछ बदल नहीं सकता, तो कम से कम अपने आप को ईज़ी रखें। जो जैसा हो रहा है अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह पे तवक्कुल करें, यकीन करें। कुछ रिश्ते अल्लाह पाक खुद ख़त्म करवाता है, क्योंकि वो रिश्ते हमारी कामयाबी में रुकावट बन रहे होते हैं, वो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते होते। इस वजह से वो रिश्ते खुद ब्रेक हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। हमारे लिए वो इंसान बेहतर नहीं होते, वो रास्ते बेहतर नहीं होते, इस वजह से वो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। जैसे
माँ-बाप बच्चे को डाँटते हैं स्कूल जाने के लिए और उसको अकेला छोड़ के आते हैं। ऐसे ही अल्लाह ताला भी अपने बंदे को आज़माइश में डालता है ताकि वो कुछ सीखे, कुछ समझे और फिर उसको उसके अजर में बेहतर लेके बेहतरीन इंसान से नवाज़ता है। अब मेरी मम्मा अब ले आई हैं खाना, बाकी की वीडियो दोबारा कंटिन्यू करूँगी। अपना-अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।